ये ट्रेलर है। 2024 में जिस तरह की रणनीति होगी उसका यहीं से आगाज होगा। इसी रणनीति की आप बात कर रहे थे बीजेपी की। निश्चित तौर पे देखिए, बीजेपी की जो रणनीति है यही है कि जो 2022 में एक मोमेंटम बन जाएगा, गुजरात चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल की जाए, एक ऐतिहासिक जीत हासिल की जाए, ताकि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो ऊंचा रह जाए। हालांकि मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि हिमाचल में जो एक सुंदरता है उसने एक काजल का कालिक जरूर लगा दिया है, उसके लिए पार्टी जरूर चिंतित है। हालांकि परफॉर्मेंस बीजेपी की खराब नहीं रही है, महज 1% वोट कांग्रेस ज़्यादा लेकर सरकार बना रही है। तो जो इन फाइटिंग की वजह से जो बागी बने, उस पर आगे भी पार्टी के लिए सोचने का विषय जरूर रहेगा। लेकिन बीजेपी ने एक मोमेंटम जरूर इस बार तैयार किया है। अगले साल में करीब 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, महत्वपूर्ण राज्यों में। 4 राज्यों में मार्च में चुनाव होना है और क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। 3 राज्यों में अक्टूबर-नवंबर के महीने में चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर जो अगला साल है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है बीजेपी के लिए, और उसके लिए एक मजबूत नींव गुजरात के नतीजों के तौर पर मानी और समझी जा रही है। प्रत्युष खरे बीजेपी मुख्यालय से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, जश्न की तस्वीरें अलग अलग जरूर है, लेकिन जोश हर तरफ हाई नजर आ रहा है। जी देखिए, बात गुजरात की हो रही है तो हमारे साथ हैं पीएम मोदी के शहर वडनगर से एक भाई साहब जो तब से बात करना चाह रहे थे। जी अब ये बताइए, आप कहते हैं ब्रांड मोदी, ठीक है, आप कहते हैं कि बीजेपी की जीत, तो वही मोदी जी थे। पिछली बार 99 क्यों आ गई थी और इस बार ऐतिहासिक जीत है। पिछली बार अगर ऐसा हुआ, लोगों में ये था कि भाई क्या होगा, एक चाय वाला क्या कर पाएगा, तो उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक चाय वाला क्या कर पाएगा। तो आज पूरे भारत को उन्होंने ऐसी तरह डेवलप कर दिया है कि लोगों को पता चल गया कि भाई 70 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, वो उसने 7 सालों में कर दिया है। तो अब कोई भी स्टेट में जाओ, अब मोदी ही मोदी रहेगा। तो ये बताइए, तो ये हिमाचल में क्यों नहीं हुआ है गुजरात मॉडल ऑफ ब्रांड मोदी? हिमाचल में भी ऐसी कोई वहीं पर छोटी मोटी, और हिमाचल में तो सालों से चलता आ रहा है कि एक बार ये है, एक बार ये है, तो ऐसा कुछ अंदाज रहा होगा। बाकी कोई सवाल नहीं। आज आप गुजरात में देख लो, 152 सीट से भी ज्यादा है। पूरे विश्व पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जब से गुजरात की स्थापना हुई तब से। ठीक है, आप अपने हाथ में पीएम मोदी जी की आपने कटआउट ले रखी है। ये बताइए, लोग कह रहे थे कि कांग्रेस कह रही थी कि महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं से जाकर बात कर लीजिए, कुछ बीजेपी का ये सब मुद्दा नहीं। जब महंगाई भैया होगी तो जब कर्जा इतना बैठो है देश पे, तो महंगाई करेंगे ना तो कहाँ तक पटाएंगे? अच्छा, ये जब पटाएंगे कहाँ, उनका घर तो थोड़ी ना आ रहा कोई है। और वहीं तो पटाएंगे, हम पैसे तुम पैसे जाएगा, हम पैसे तुम। मतलब इतना कर्जा है इसलिए इतनी महंगाई और का चलेगा और का। ऐसा है, देखो मोदी जी का जादू, कैसा है बताइए, कैसा है? मोदी जी का जो है 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, 8.5 साल जो हो गया पीएम बने, उनके विकास पे, उनके काम काज के देखते हुए गुजरात की जनता 5.5 करोड़ जनता जो है वहाँ की जो है मोदी जी को स्वीकार किया है। इसलिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि TV9 भारतवर्ष पे हमें कुछ कहना है, ये बताइए। आप पूछिए, मैं बोलूँगा। हाँ, यहाँ पर पीएम मोदी को देखने आए, बीजेपी के जश्न में जीतने आए, देखने आए। ऐसा है माय डियर, कि जो गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई है, एक बार इससे पहले 149 सीटें आई थी कांग्रेस की 1985 में, मानो। हाँ, और कांग्रेस तंज मारती थी कि हमारा रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। आज मोदी जी ने उनके घमंड को चूर चूर करके 156 158 के आसपास सीटें लेके आए हैं। उनका घमंड चूर चूर कर दिया है कांग्रेस का, और तो उसके सारे किले ध्वस्त कर दिए कांग्रेस के। आम आदमी पार्टी जो कहती थी मैं गुजरात में सरकार बना रहा हूँ, मेरे कागज में लिख लो स्टाम्प पेपर पे कि मैं 150 सीटें लेके आऊंगा और सरकार बनाऊंगा, वो भी ध्वस्त हो गया। तो ये बीजेपी तो ये भी कह रही थी कि पहाड़ अपनी रवायत बदल देगा,
परंपरा बदल देगा, रिवाज बदल देगा। पहाड़ में तो कुछ नहीं बदला। देखिए माय डियर, ऐसा है, मिलाकर ठीक जो है, नहीं बदला, तस्वीर आपकी बात भरकर सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के लिए निराशा और निराशा का अंत होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप ये समझिए कि इस बार गुजरात में 7वीं बार बीजेपी की सरकार बनी है। प्रत्युष, आपके पास मैं लौटूंगी, अंजलि का भी रुख कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय से, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, आपके पीछे भीड़ दिख रही है और खास तौर पर महिलाएं नजर आ रही हैं, कैसे इस जश्न को सेलिब्रेट कर रही हैं वो? भक्ति गीत यहाँ पर बजाए जा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं का उत्साह जोश बना रहे। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। और प्रीति, ये जो बड़ी जीत मिली है बीजेपी को गुजरात में, नकारा नहीं जा सकता है कि बीजेपी ने मेहनत की है, क्योंकि 27 सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज थी और फिर से इतने अच्छे प्रदर्शन के साथ वापसी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देंगी? हाँ बिल्कुल, हमारे प्रिय नेता पीएम मोदी को देते हैं, इनके कारण ही इतनी बड़ी बहुमत से जीत हुई है। आज पीएम को सुनने के लिए यहाँ पहुंची हैं। बिल्कुल, हम मोदी जी हैं तो ही जीत है, तो इसलिए हम सब कि मोदी है तो जीत है। आप बता रहे थे आप गुजरात से आते हैं, गुजरात में बार बार कमल क्यों खिलता है? पीएम मोदी के चेहरे पर ही क्या वोट देते हैं गुजरात में? मोदी जी के चेहरे पर तो वोट देते हैं, लेकिन वहाँ के लाखों कार्यकर्ताओं और पाटिल साहब का टीम का जो प्रयास है उनसे ही बीजेपी की जीत होती है। और मोदी साहब जो रोड शो किया, उससे अहमदाबाद की पूरी सीट वो रोड शो को ही आभारी है। बिल्कुल, 54 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री का सबको याद है। और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष ने 10 सिरों वाला रावण कह दिया था। गुजराती अस्मिता का जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि गुजरातियों का अपमान कांग्रेस कर रही है। क्या ऐसे तीखे बयानबाजियों की वजह से भी कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा तीखा बयानबाजी की वजह से नहीं, कांग्रेस का हाल पहले से ही बिगड़ा हुआ ही था। थोड़े आम आदमी आई तो थोड़ा अलर्ट हो गए, पहले से ही बिगड़ा हुआ था और अब भी बिगड़ा हुआ ही नजर आ रहा है, और जिसके सही होने की गुंजाइश हाल फिलहाल कांग्रेस के लिए नजर नहीं आ रही है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।